सान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगन ललिता श्री विशाखान वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। माता जी अभी स्टार्ट करूं क्या? अभी तो हाँ जी, शुरू जैसे हम लोग कीजिए आप। 4 ही हैं। शुरू कीजिए माता जी, क्योंकि अभी टाइम चेंज कर दिया ना, वैसे भी लोग लेट ही आते हैं और टाइम चेंज करने में थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा आने में, तो अब शुरू कीजिए। ठीक है क्योंकि माता टाइम जी। सुबह ही डाल दिया गया था, तो जिसको आना होगा वो आ जाएगा। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम, आपका हरे बहुत कृष्णा। बहुत धन्यवाद। कोई नहीं माता जी, धन्यवाद क्या, अब जब जैसे आप लोगों की इच्छा। नहीं, तो हम 9:30 बजे माता तक। जी देखिए धीरे धीरे मैंने सबको आदत पड़ जाए। मैंने भी कोई नहीं। बाद में देखा टाइम आज ना, लेकिन देख अच्छा लिया था मैंने, फिर भी दोपहर के आसपास देख लिया था मैंने, कहा आज अच्छा का अच्छा। टाइम चेंज हो रखा है। हाँ, अभी आगे की सर्दी आने वाली है ना, तो माता जी कह रही थी कि थोड़ा टाइम चेंज कर दिया जाए। तो हाँ हमने सोचा नहीं माता जी, चलो ठीक अभी थोड़ा है। ठीक है। आधा 9:30 बजे तक करेंगे, उसके बाद फिर हाँ बदलाएंगे। धीरे धीरे, जैसे अभी 15 मिनट किया, फिर जैसे अब नवंबर का महीना आएगा, दीपावली के अक्टूबर, तो फिर 8:30 कर देंगे। मतलब 10 बजे तक कहाँ बैठा जाएगा दिसंबर के महीने में वैसे। ठीक है माता जी, हम तो दिन में अभी करने के लिए ठीक है। तैयार है। अगर 5 बजे सब एग्री हो ना, तो 5 बजे क्लास हो जाए तो सबको इजी हाँ रहेगा। 5 बजे ना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। 5 बजे हो जाए तो 5 से 6 क्लास कर लो। अपना जो थोड़ा काम है वो आगे पीछे हम कर सकते हैं, उसको एडजस्ट हाँ हाँ। करना चाहें तो। चलो अभी तो 2 महीने चलने देंगे ऐसे ही। हाँ, अभी देखते हैं। चलो माता जी, करो माता जी जी, फिर टाइम जी चला माता जी। जाएगा ऐसे ही। हरे जी। कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी माताओं को मेरा प्रणाम। सभी आशीर्वाद दें, और मैं प्रभु से भी प्रार्थना करूंगी कि मुझे आशीर्वाद दें कि मैं कुछ कह पाऊं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या जो निशा रात्रि है सर्व समस्त भूतानाम जीवों की, तस्याम उसमें जागृति जागता रहता है। संयमी आत्म संयमी व्यक्ति, यश यश्याम जिसमें जागृति जागते हैं, भूतानी सभी प्राणी, सा वह निशा रात्रि, पश्यतः आत्मनिरीक्षण करने वाले, मुनः मुनि के लिए। हरे कृष्ण माता जी, श्लोक पढ़े। हाँ जी, श्लोका पढ़ पढ़ सकते लीजिए। हैं, आप पढ़िए। अध्याय 2, श्लोक संख्या 69। 69 या 69। निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यासां जागृति भूतानि निशा निशा पश्यतु मुनिः। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। हाँ जी, हरे अध्याय कृष्ण। संख्या 2, गीता का सार, श्लोक संख्या 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यन्तो मुने। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। हरे कृष्णा माता या जी। निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। ठीक है माता जी, शुरू कीजिए। जी माता जी। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। अर्थात जैसे कि आपने देखा होगा कि
जो टाइम टेबल है आजकल लोगों का सोने का, जागने का, बहुत ही आप ये कह सकते हो बिगड़ गया है। पहले जैसे नॉर्मल जो लोग थे वो भी समय से सो जाते थे कि 7-8 बजे तक सो जाते थे, लेकिन आजकल लोगों को सोते-सोते 11, 12, 1 बज जाते हैं। तो इसमें वही बात कही गई है कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है, अर्थात जब सब जीव सोते हैं, वह आत्म संयमी के जागने का समय है। तो अर्थात उस समय तक जो आत्म संयमी व्यक्ति होता है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, जो अपने जिसे आत्मा का ज्ञान है, तो वह जो व्यक्ति होता है उसके जागने का समय होता है। और जो समस्त जीवों के जागने का समय है और जब सभी लोग जाग जाते हैं, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। उस वक्त जो आत्मनिरीक्षक मुनि है यानी जो भक्त है, उस वक्त वो सोता है। तो ये उल्टा चलता, जो भौतिकवादी जो लोग हैं उनके सोने का समय, और जो आत्मनिरीक्षक या आत्म संयमी जो व्यक्ति है या जो भक्त है उनके सोने का, यानी जब वो लोग सोते हैं तो भक्त जागता है, और जब वो लोग जागते हैं तो तब भक्त सोता है। तो ये समय के बारे में ही बताया गया है कि जैसे जो भक्त हैं वो 7-8 बजे तक सो जाते हैं अपना सारा कार्य करके, और जब तक कि और वो अपने ज्यादा नहीं सोते हैं, वो 4-5 घंटे के आसपास ही सोते हैं। उसके बाद जब उठ जाते हैं तो उठने के बाद वो अपने जैसे प्रभुपाद जी थे तो वो अपनी जैसे गीता का अनुवाद लिखा करते थे, तो मतलब जैसे 12-1-2 बजे तक वो उठ जाते थे। और उस समय आजकल के जो लोगों को आपने देखा होगा कि उस वक्त लोग सोते हैं, 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं। तो इसी में ये बताया गया है कि जो जब सभी व्यक्ति सोते हैं उस वक्त वो जो भक्त हैं वो जाग जाते हैं। तात्पर्य है प्रभुपाद जी द्वारा, बुद्धिमान मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बुद्धिमान जो व्यक्ति हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य में निपुण होते हैं, यानी एक श्रेणी के व्यक्ति जिन्हें हम इंटेलिजेंट बोलते हैं, यानी अलग अलग विषय में, जैसे साइंटिस्ट हो गए, आपके इंजीनियर्स हो गए, या और दूसरे जो व्यक्ति हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करते हैं, यानी उनमें वो बहुत निपुण होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं अपने सारे कार्य करने में। और दूसरी श्रेणी के मनुष्य होते हैं आत्मनिरीक्षक, यानी जो भक्त है, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। तो वो क्यों जागते हैं? क्योंकि उन्हें आत्मा का ज्ञान है, या वो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, और उसी वजह से वो जागते हैं, जिसमें वो अपने पठन पाठन का कार्य करते हैं उस वक्त। क्योंकि उस टाइम पे बहुत, आप ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे जब सब सो जाते हैं ना, तो वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव होती है ऐसे समय में। तो जो आप ये कह सकते हो कि ऐसे समय में, अगर जैसे स्टूडेंट्स के लिए भी बोला जाता है कि अगर वो 3-4 बजे उठ करके पढ़ते हैं ना, तो उस टाइम पे क्योंकि सब सो रहे होते हैं, तो जो नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं वो नहीं होती हैं उस टाइम पे, तो सब जगह पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं, बहुत शांति का समय होता है। तो कोई भी अगर आपको पठन पाठन का कार्य करना है, अध्ययन का कार्य करना है, या आपको मान लिया इसी में रिलेटेड है, जैसे कि आपको भगवान से ही रिलेटेड है, मान लिया आपको उनसे रिलेटेड कोई किताब पढ़नी है, या आपको कोई जाप करना है, तो अगर आप जल्दी उठ करके करते हैं तो वो बहुत अच्छे से हो पाता है। मतलब आपकी आत्मा को उससे शांति मिलेगी, बहुत संतुष्टि मिलेगी। आप पूरे दिन में भी आपको इतनी शांति और संतुष्टि नहीं मिलेगी जितनी आप सुबह अगर 2-3 घंटे में वो कार्य हो जाता है, जो आप पूरे दिन में नहीं कर पाते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि, तो यहाँ आत्मनिरीक्षक मुनि जो भक्त के लिए ही कहा गया है कि जो विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। तो जो भौतिकता में लोग लगे रहते हैं तो उनको लगता है कि वो रात है, इसीलिए वो सोते हैं उस वक्त। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात के प्रति सोए रहते हैं। तो जो भौतिकवादी है, यानी जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, जो हमेशा जिनकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, उनकी प्राप्ति में वो लगे रहते हैं, अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने में लगे रहते हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अनभिज्ञ होते हैं, यानी वो इग्नोरेंट होते हैं आत्म साक्षात्कार के प्रति। उन्हें पता ही नहीं होता है कि ऐसे समय में उन्हें उठना चाहिए और उन्हें अपनी आत्मा को संतुष्ट करने में, उसकी शांति के लिए कार्य करने होते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों को रात्रि में जागे रहते हैं। इसमें आत्मनिरीक्षक मुनि के बारे में बताया गया है कि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में, यानी जब भौतिकतावादी लोग सोए होते हैं उस वक्त वो जागते हैं।
मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है। तो जो मुनि होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो खुश होते हैं, उन्हें शांति अनुभव होती है जब वो उस वक्त उठ करके जो वो कार्य करते हैं, तो वो जो उनकी उन्नति है, यानी यहाँ पे उन्नति का अर्थ है जब हम भगवान के प्रति जो सेवाएं करते हैं या भगवान के प्रति जो कार्य करते हैं या भगवान का भजन करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उनकी किताबें लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो उसमें दिव्य आनंद का वो अनुभव करते हैं। तो भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है। तो जब एक भक्त इन भगवान को खुश करने के कार्य करता है, उस वक्त भौतिकतावादी जो मनुष्य है वो अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के सपने सजाता है। उस वक्त वो ऐसे सपने देखता है और ये उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। और यही कारण है कि कभी उसकी जिंदगी में सुख आता है तो कभी वो दुख का अनुभव करता है। तो सुख दुख तो भक्त के जीवन में भी आते हैं, लेकिन भक्त जो है, दुख भी अगर भक्त के जीवन में आता है तो उसके प्रति भी वो अन्य मनस्थ रहता है, यानी उसको फर्क नहीं पड़ता है, सुख आ रहा है या दुख आ रहा है, दोनों ही स्थिति में वो समान रहता है। परंतु जो भौतिकतावादी मनुष्य है, अगर सुख आता है तो वो बहुत ज्यादा खुश रहता है और अगर दुख आ जाए तो वो बहुत ज्यादा अनुभव करता है उस दुख का भी। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। तो ये भक्त के लिए बोला गया है कि जो, क्योंकि जब हम भौतिकतावादी में जीते हैं तो उससे बहुत सारी हमें परेशानियां आती हैं, तो उनसे अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। तो भक्त के बारे में ही बताया गया है कि वो अपने आत्म साक्षात्कार के कार्य करता रहता है और उस पर ये जो भौतिकतावादी जो विचार हैं या जो उसकी इंद्रियां हैं वो उनको काबू में रखता है और उन सभी इंद्रियों को उन भौतिकतावादी कार्यों से अपनी खींच करके ले आता है। अगला श्लोक है 70वां, श्रीमद् भगवत गीता यथा स्वरूप, श्लोक संख्या है 70। आपूर्यमाणं जल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न कामकामी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। जो भी श्लोका पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। श्लोक संख्या 70। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठां समुद्रमाप परविशन्ति यत्ते यत् कामा ये परवशन्ति सर्वे से शांति माप अपयोन्ति न कामा कामी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। आपूर्यमाणमंचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप परविशन्ति यद्वैत तदतकमायां परविशन्ति सर्वे शांति मापनोति न कामे कामी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, जी हरे प्रणाम। कृष्ण, प्रणाम माता जी। आपूर्यमाणं जल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामं प्रभु शांति सर्वे च शांति माप्नुवन्ति न काम कामी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सुशीला माता जी, आप पढ़ेंगे? हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए। नमस्ते जी। हरे कृष्ण। अपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिं प्राप्नोति न कामकामी। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। ठीक है माता जी, शुरू कीजिए। जी माता जी। आपूर्यमाणम, नित्य परिपूर्ण,
अचल प्रतिष्ठम दृढ़ता पूर्वक स्थित, समुद्रम समुद्र में, आपह नदियां, प्रविशंति प्रवेश करती हैं, यद्वत जिस प्रकार, तद्वत उसी प्रकार, कामः इच्छाएं, यम जिसमें, प्रविशंति प्रवेश करती हैं, सर्वे सभी, सह वह व्यक्ति, शांतिम शांति, आपनोति प्राप्त करता है, न नहीं, कामकामी इच्छाओं को पूरा करने का इच्छुक। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो इसमें समुद्र जो है उसके बारे में बताया गया है कि जो समुद्र है उसमें निरंतर जो नदियां हैं वो प्रवेश करती हैं, यानी जितनी भी नदियां हैं, उद्गम चाहे कोई भी हो, जो जाकर के समुद्र में ही जाकर के मिलती हैं। जैसे यमुनोत्री से यमुना जी, ऐसे ही गंगोत्री से गंगा जी निकल करके वो जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं। तो इसी प्रकार से इच्छाओं को उससे कंपेयर किया गया है, यानी तुलना की गई है कि एक जो मनुष्य है उसके भी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और बहुत सारी इच्छाएं जागृत होती रहती है, तो यानी इनका निरंतर प्रभाव चलता रहता है। तो जो एक आत्म संयमी व्यक्ति होता है वो इन इच्छाओं से विचलित नहीं होता है। जैसे समुद्र को फर्क नहीं पड़ता है कितनी नदियां आ रही हैं, उससे वो कभी भी अपना वेग जो है, मतलब अपनी स्थिरता को वो उसको खोता नहीं है। समुद्र में कितनी भी नदियां आकर के मिल जाए, फिर भी समुद्र समुद्र ही रहता है और वो स्थिर रहता है, और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। और आपने देखा होगा समुद्र जो है बहुत ही, जैसे बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा समुद्र किनारे रहते हैं। जैसे मुंबई कहते, सभी को पता होगा कि समुद्र किनारे बसा हुआ है, और जितने भी बड़े बड़े एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं वहां पे, या बड़े बड़े उद्योगपति भी जो हैं, उन्होंने वहां पे मकान बनाए हुए हैं समुद्र किनारे पर। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो इसमें यही बताया गया है कि ऐसा जो व्यक्ति जो सिर्फ अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने में या उन्हीं चेष्टाओं में लगा रहता है, उसे कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वो कभी भी स्थिर नहीं रह सकता है। वो जो चिंताएं हैं, इच्छाएं हैं उसकी, जिनको वो पूरा करने की कोशिश करता है, उनसे वो परेशान रहता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है। अब सागर के बारे में, समुद्र के बारे में बताया जा रहा है कि उसमें हमेशा जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतः यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है। अब बारिश में आपने देखा होगा बहुत सारा जल से भर जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जिसमें वहां पे सुनामी जैसी स्थिति पैदा हुई है, लेकिन वो हमेशा नहीं होती है, वो कभी कभार होता है। उस अगर एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो जो सागर है या जो समुद्र है वो स्थिर रहता है, चाहे कितनी भी नदियां आकर के उसमें मिले, कितना भी जल भराव हो जाए, वो अपनी उस स्थिति को नहीं खोता है। न तो वह विशुद्ध होता है, यानी ना तो वो छोटा होता है, न तट की सीमा का उल्लंघन करता है, और जो तट है उसकी सीमा का भी वो कभी उल्लंघन नहीं करता है। सामान्य स्थिति की बात हो रही है। असामान्य स्थितियों में जैसे आपको पता ही होगा कि सुनामी जैसी स्थितियां भी पैदा हुई हैं, तो सामान्य स्थिति में ना तो जो सागर है वो कभी अपने आप को सिकोड़ता है या विशुद्ध होता है, ना ही अपनी सीमा का उल्लंघन करता है, यानी बाहर नहीं आता है वो निकल करके। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। तो उसको कंपेयर किया गया है एक ऐसे भक्त से जो कृष्ण भावना भावित है, जो कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी। तो ये मनुष्य के नेचुरल प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि नेचुरल एक जो मनुष्य है उसका स्वभाव ऐसा है कि जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक इंद्रिय तृप्ति, यानी अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए उसके अंदर इच्छाएं पैदा होती रहेंगी, वो इच्छाएं, और ये नेचुरल है। किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण, क्योंकि जो भक्त है वो पूर्ण है, उसे ये इच्छाएं परेशान नहीं करती हैं, ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता है। तो जो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की जो इच्छाएं हैं, उनसे एक भक्त के ऊपर उन इच्छाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं।
तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो कुछ भी नहीं मांगता है भगवान से, वो सिर्फ भगवान से जुड़ना चाहता है, वो सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहता है और वो उसी में खुश रहता है। तो वो कभी भी कुछ भी उसकी आवश्यकताएं, वो उसे कुछ चाहिए ही नहीं होता है। क्यों नहीं चाहिए होता है? क्योंकि वो भगवान मांगने से पहले, कुछ चाहने से पहले ही उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है। तो जो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसे सागर के समान कहा गया है, यानी वो इतना गहरा होता है जैसे कि एक सागर गहरा है। तो जितनी भी इच्छाएं हैं वो उसके अंदर भी होती हैं, लेकिन वो उसी के अंदर समा जाती हैं और वो अपने में सदैव अपने आप को पूर्ण मानता है। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं। तो इच्छाएं तो सभी व्यक्तियों की हैं, तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के अंदर भी इच्छाएं होंगी, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है। तो देखिए, जो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसका एक शेड्यूल होता है कि सुबह उठना है तो उसे जाप करना है या उसे आरती करनी है, अलग अलग समय पे अलग अलग आरतियां करनी है। उसके बाद में उसका अपना टाइम टेबल होता है, मान ली ऑफिस जाएगा या दूसरे कार्य करेगा, आने के बाद फिर उसका अपना टाइम टेबल होता है कि वो आरती करेगा या क्लास अटेंड करेगा। फिर उसके सोने का समय होता है, फिर सुबह फिर वही शेड्यूल उसका चलता रहता है। तो कहने का अर्थ ये है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है, कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है, उसके पास समय ही नहीं होता है बाकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। वो इतना कृष्ण में मतलब उसके अंदर वो इतना कृष्ण भावना भावित होता है कि बाकी चीजों के लिए कोई इच्छा ही नहीं बचती है उसके अंदर, और इच्छाएं होती भी हैं तो उसके लिए उसके पास समय नहीं है। तो वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंग भर भी विचलित नहीं होता है। तो वो जो इच्छाएं उसके मन में आती भी हैं तो भी वो उनसे विचलित नहीं हो पाता, क्योंकि उसके पास इन चीजों के लिए समय ही नहीं होता। तो उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होता इन चीजों की तरफ, क्योंकि वो कृष्ण में इतना लगा होता है। का यही प्रमाण है, इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होता। कृष्ण भावना व्यक्ति की का यही प्रमाण है, यानी उनके बारे में बताया गया है कि इच्छाओं के होते हुए भी ऐसा जो व्यक्ति है वह इंद्रिय तृप्ति के तरह नहीं होता है, यानी इंद्रियों को तुष्ट करने कोई कार्य नहीं करता है। चूंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है, क्योंकि वो भगवान प्रति इतना स्नेह होता है उस व्यक्ति के अंदर, वो इसी में खुशी का अनुभव कर रहा है, उसी में लगा रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। जैसे समुद्र शांत रहता है उसी की भांति कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है वही होता ऐसा व्यक्ति है जो कि पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। क्योंकि जिन लोगों व्यक्ति इंद्रियों की संतुष्टि में लगे रहते हैं, अब देखिए बहुत सारी इच्छाएं होती है, सारी इच्छाएं तो पूर्ण हो सकती हैं हमारी, तो जो इच्छाएं हमारी अधूरी रह जाती हैं उनसे हमारे अंदर कमता पैदा होती है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो भूतावादी हैं तो उनमें उत्कंठा रह जाती है, जिसके कारण उनके मन में शांति नहीं रहती है और वो शांत, उनका मन हमेशा शांत रहता है। अच्छा ये अच्छा रह गई, वो अच्छा रह गई है, मुझे तो ये चाहिए था, मुझे तो वो चाहिए था। परंतु जो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, क्योंकि उसके अंदर इच्छाएं तो पैदा होती है परंतु वो इन इच्छाओं से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और कृष्ण को जो उसे चाहिए कृष्ण बिना मांगे उसे दे देते हैं। तो वो बहुत ही शांति का अनुभव या आनंद उठा सकता है। तो दूसरे लोग जो भी किसी सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, हर एक के अलग अलग इच्छाएं होती हैं। फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना? तो भौतिक सफलताएं, अब मैं ये बन जाऊं, अब मैं वो बन जाऊं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊं या मुझे बहुत बड़ी पोस्ट मिल जाए। उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती, क्योंकि एक इच्छा पूरी होती है दूसरी जाकर हो जाती है, फिर एक इच्छा पूरी हो गई तो फिर दूसरी नहीं खड़ी हो जाती है। कर्मी मोक्ष तथा वे योगी, तो जो कर्म करने वाले हैं वो मोक्ष वाले जो मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, या वे योगी सिद्धि के काम, या कुछ ऐसे योगी जो सिद्धि चाहते हैं, मतलब वो अगर भक्ति करते भी है या जाप वगैरह करते नहीं है तो वो किसी कामना के साथ करते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त करनी है, तो उसके लिए वो कर्म कांड वगैरह करते हैं। ये सभी अपनी इच्छाओं के कारण लिखे रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो हमेशा परेशान रहेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है। यहाँ पे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि वो भगवान की सेवा में
सबसे ज्यादा सुख का अनुभव करता है, उसकी कोई इच्छा नहीं होती, वस्तुतः वह तो तथाकथित भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। तो कहने का अर्थ यह है कि जो एक कृष्ण भावना अभावित व्यक्ति है, वो मोक्ष भी प्राप्त करना चाहता है, उसके अंदर एक वाली इच्छा खत्म हो चुकी होती है। वो सिर्फ कृष्ण से प्रेम चाहता है, वो सिर्फ कृष्ण से जुड़े रहना चाहता है, वो सिर्फ कृष्ण की सेवा करना चाहता है, और उसके अलावा वो कुछ भी नहीं चाहता है। कृष्ण के भक्ति की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती। जो कृष्ण है, अब देखिए, जब सिर्फ भगवान में उनका मन लगा रहता है, तो उनके अंदर कोई मटेरियलिस्टिक या भौतिक इच्छा नहीं रहती है, ना ही किसी समाज से रिलेटेड, ना ही कुछ बनने से रिलेटेड। इसलिए वे पूर्ण शांत रहे हैं। इसलिए पूर्ण शांति, ऐसा जो व्यक्ति होता है, जो भक्त होता है, वो पूर्ण शांति का अनुभव करता है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, बहुत ही अच्छे से आपने रह गई तो माफ करिएगा। नहीं माता जी, कोई भी त्रुटि नहीं है, बड़े अच्छे से आपने इसको समझाया है, बहुत ही अच्छे से। तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे। समझाया आपने इसको, कोई भी इसमें कमी नहीं है। तो आप जो है हर संडे किया कीजिएगा क्लास माता जी, ठीक है? तो हर संडे हम आपको नंबर। तो अभी यहीं पे विराम करें या और आगे करें श्लोक का? वैसे मैंने इसको पढ़ा नहीं है, कोई तैयारी तो नहीं की है मैंने, लेकिन आप कहेंगे तो मैं इसको पढ़ देती हूँ। आपने इसको आगे पढ़ा है माता जी? सुमन माता जी, आपने आगे पढ़ा है? नहीं माता जी, आगे पढ़ा। फीवर है तो इसको चलो जितना होगा कोशिश करते हैं, बाकी कमी रहेगी तो कल पूरा कर देंगे फिर, ठीक है? जी माता जी। मैंने भी देखा नहीं इसको, आज मुझे समय नहीं मिला। तो आज श्लोक संख्या है 71। विहाय कामान्य सर्वान् युमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकार सह शांतिम धिगच्छति। तो पढ़िए जो भी पढ़ना चाहे श्लोक का। कामना या सर्वाना पुमान चरित निश्चप्रहा निरमं मोह निरहंकार से शांति मधि गच्छति। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी। माता जी, कविता माता जी का ना अनम्यूट हो रहा है। माता जी आप म्यूट कर लीजिएगा। हो गया। हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए। विहाय कामनाय सर्वान् पुमान् गच्छति निःस्पृह निर्ममं निरहंकार सह शान्तिम् अधिगच्छतु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। और कोई? माता जी, हाँ जी, पढ़िए माता जी। श्लोक 71। विहाय कामनाय सर्वान् मुपास्य चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिं धिगच्छति। प्रणाम माता जी। ठीक है, हरे कृष्ण। आप पढ़िए कविता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण, पढ़िए। विहाय कामनायः सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः च शान्तिमधिगच्छति। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हाँ जी, कविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी पढ़ना। विहाय कामान्य सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृह निर्ममो निरंकार शांतिमधिगच्छति। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्च चरति निःस्पृह निर्ममो निरंकारः स शांतिमधिगच्छति। शब्दार्थ पढ़ेंगे। विहाय छोड़कर कामान इंद्र तृप्ति की भौतिक इच्छाएं
यह जो सर्वान समस्त पुमान पुरुष चरती रहता है, निस्पृह इच्छा रहित, निर्मम ममता रहित, निरंकार अहंकार शून्य, सह वह शांतिम पूर्ण शांति को अधिगच्छति प्राप्त होता है। तो अनुवाद, जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो पहले हमने पढ़ा कि जैसे माता जी ने बताया कि जो नदी में जो समुद्र है उसमें कितनी ही नदियों का जल आ जाए तो समुद्र जो है स्थिर रहता है, ना ही वो बड़ा होता है ना ही वो छोटा होता है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति है उसके अंदर भी काफी इच्छाएं होती हैं, लेकिन वो उनसे विचलित नहीं होता। जैसे निरंतर प्रवाह से वो विचलित नहीं होता समुद्र, तो इस तरह से वो व्यक्ति भी स्थिर रहता है, विचलित नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो फिर आगे भगवान बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने इंद्र तत्व की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, यानी जो भी उसकी भौतिक इच्छाएं हैं, भोग करने की जो भी इच्छा है उसको उन्होंने त्याग दिया है, और जो इच्छाओं से रहित रहता है, यानी जिसकी कोई इच्छा ही नहीं है, बिल्कुल उनसे अलग है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है, जिसने सारी ममता आसक्ति सब कुछ त्याग दिया है, तथा अहंकार से रहित है, जो बिल्कुल अहंकार से भी रहित है, जिसको ये नहीं है कि मेरा है अपना है, मतलब उसको ये कोई चीज का अहंकार नहीं है, कोई गर्व नहीं किसी चीज का, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। तो जब ऐसा व्यक्ति होगा जो सब चीजों से इच्छाओं का परित्याग कर देगा, तो वही शांति को प्राप्त कर सकता है। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। निस्पृह होने का अर्थ है इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। तो निस्पृह का अर्थ क्या है? इंद्र तृप्ति के लिए कोई भी इच्छा ना करना, उसकी यानी कोई इच्छा ही नहीं होती, तो ऐसे व्यक्ति को निस्पृह कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनाभावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निस्पृहता है। तो दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनाभावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता, यानी इच्छाओं की शून्यता, उन्हें कोई इच्छा नहीं है। जो कृष्ण भावना भावित हो गया है, भगवान से जुड़ गया है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, वो क्या है? निस्पृहता है। ऐसा व्यक्ति निस्पृह है, यानी उसको अपनी इंद्र तृप्ति की कोई भी इच्छा नहीं होती, वो भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में अपना समय लगाता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। यानी इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना, जो शरीर है इसको आत्मा ना माने, तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे, और जो संसार की जो भी वस्तुएं हैं उनमें कल्पित स्वामित्व रखे, यानी कल्पना करे कि ये मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं, तो ऐसा ना माने। श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना, और उसको ये ज्ञान हो जाए कि मैं क्या हूं, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, और मेरा क्या कार्य है? भगवान की सेवा करना। यथार्थ स्थिति यानी उसकी जो असली स्थिति क्या है कि वो भगवान का दास है, हमेशा से वो भगवान का दास रहा है, और उसका कार्य है भगवान की सेवा करना। जब वो इस चीज को जान लेता है तो कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। तो यही कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है, यानी उसने कृष्ण भावनामृत सिद्धि प्राप्त कर ली, उसको ये पूरा ज्ञान हो गया है, उसे ये आत्म साक्षात्कार हो गया है कि वास्तव में मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान के धाम जाना। यानी मेरा अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का है, केवल एकमात्र भगवान ही भोगता है, मैं स्वामी नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक उनका नित्य दास हूं। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। जिसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है, ये जिसको ज्ञान हो जाता है, तो वो जान जाता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और उसके प्रत्येक वस्तु के स्वामी कृष्ण ही है। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए ही किया जाना चाहिए। तो यानी हमें जो भी वस्तुएं भगवान ने दी है उनका प्रयोग हमें भगवान की सेवा के लिए ही किया जाना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाना, भगवान की इच्छा को जो है पूरा करने के लिए हमें उसका प्रयोग करना चाहिए, जो भी भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। अब हमारे पास, किसी के पास बहुत सारा पैसा है, किसी बहुत बड़ा अच्छा घर है ना, सब कुछ सुख सुविधाएं हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि नहीं ये सब कुछ मेरा है, मैंने अपने मेहनत से कमाया है, लेकिन ये सब कुछ देने वाले भगवान हैं। और जब उनको हम कहते हैं कि आप कुछ भगवान के लिए कुछ दान करो,
तो वो मना कर देते हैं कि नहीं नहीं हम इतना नहीं दे सकते। अब आप देखिए कि भक्ति में जैसे किसी की शादी होती है तो शादी में कम से कम करोड़ों रुपया लोग खर्चते हैं, इतना पैसा खर्चते हैं। कोई भी ओकेजन होता है, कोई भी और भी प्रोग्राम हो शादी के अलावा तो खूब पैसा लगाते हैं, है ना। घर बनाने में इतना पैसा लगाते हैं। लेकिन अगर भक्ति के लिए कोई भक्त उनके घर पे कुछ चंदे के लिए चला जाए कि भाई आप कुछ भगवान के लिए दान कीजिए, तो यानी 100 रुपए भी देना लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है। वो सोचते हैं क्या कम नहीं दे सकते क्या हम, तो बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग हैं ऐसे जो कि अच्छे से दान कर पाते हैं, ना तो लोग मना ही कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सोचते सब कुछ मेरा है। इस चीज को नहीं सोचते कि हमें जो भी कुछ मिला है सब भगवान की कृपा के कारण ही हमें मिला है, नहीं तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं किया जो हमें ही मिले। क्योंकि जो भी कुछ है इस संसार में, चर अचर, रुपया पैसा, जो भी कुछ वस्तुएं हैं, भगवान कह रहे चाहे वो सजीव है चाहे निर्जीव है, कोई भी वस्तु है सब भगवान की कृपा से हमको मिली है। भगवान ने ही उनको बनाया है। अगर कोई इंसान ये कहे कि मैंने गाड़ी बनाई है, तो गाड़ी उसने बनाई है तो उसको बुद्धि कहाँ से मिली? अपने आप तो नहीं बना सकता ना, भगवान ने उसको इतनी बुद्धि दी है, भगवान ने उसको इतनी कृपा की है, उसको इतनी बुद्धि दी है कि वो गाड़ी बना पाया, या वो मकान का निर्माण कर पाया, या वो कुछ और चीजें बना पाया। तो ये सब भगवान ने ही तो उसको दिया है, तभी तो बना पाता है। लेकिन वो इस चीज को नहीं सोचता मैंने अपनी मेहनत से करा है सब कुछ। तो अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, ठीक है। तो अर्जुन की कोई इच्छा नहीं थी कि मैं युद्ध करूं, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावनाभावित हो गया तो उसने युद्ध किया। अब वो पूरी तरह से भगवान से जुड़ गया, भगवान ने इसे समझाने का प्रयास किया तो उसने फिर युद्ध किया कि भगवान की इच्छा है कि युद्ध करूं तो मैं युद्ध करूंगा। क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे, उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। यानी उसको तो इच्छा नहीं थी युद्ध करने की, लेकिन कृष्ण की इच्छा थी तो वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसने युद्ध किया। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। वास्तविक में जो इच्छा शून्यता है, यानी हम अपनी इच्छा को पूरा ना करके भगवान की को तुष्ट करने के लिए भगवान की जो इच्छा है उसको पूरा करें। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। यानी इच्छाओं को नष्ट करने का कृत्रिम प्रयास नहीं, क्योंकि कोई ऐसा मतलब बनावटी कोई प्रयास नहीं है कि हम दिखावे में कर रहे हैं। नहीं, हम वास्तव में यदि भगवान की इच्छा को पूरा करते हैं तो हमारी ये जो भौतिक इच्छाएं हैं ये अपने आप ही धीरे धीरे ये कम हो जाती हैं, ये नष्ट हो जाती हैं। ये कोई दिखावा नहीं है। अगर भगवान को तुष्ट करने के लिए हम कुछ करते तो कोई दिखावा नहीं है। ये जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता। अब जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, यानी ये इच्छाएं उसके अंदर रहेंगी तो कभी भी ऐसे बिल्कुल ही उसके अंदर इच्छा समाप्ति ही हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होगी। यानी जो उसकी इच्छाएं हैं उनकी गुणवत्ता को, उनके गुण को उसे बदलना होगा। मान लीजिए उसका कुछ मन कर रहा है, मान लीजिए उसका कुछ अच्छा खाने का मन है, तो उसे क्या करना चाहिए कि वो चीजें बनाए, भगवान को भोग लगाए और फिर उसको ग्रहण करे। तो इसकी इच्छा वो भौतिक इच्छा नहीं कहला, क्योंकि उसने कुछ भी इच्छा की है लेकिन उसको भगवान को भोग लगा दिया तो प्रसाद बन गया, तो प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करता है, तो इससे वो उसके बंधन में नहीं बनता है। यानी उसको बदलना है, उनकी गुणवत्ता को बदलना है उसे। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। अब जो भौतिक दृष्टि इच्छा शून्य व्यक्ति, यानी जिसको भौतिक संसार में कोई इच्छा नहीं, वो जानता है, क्या जानता है कि सब कुछ भगवान का ही है, सब कुछ भगवान ने ही हमें दिया है, कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईशावास्य इदम सर्वम, तो ईशावास्य इदम सर्वम का अर्थ क्या है कि सब कुछ भगवान का है। ये चर अचर, ये जड़ चेतन, ये सजीव निर्विज जो भी वस्तु है सब कुछ भगवान की है, भगवान द्वारा ही नियंत्रित है और ये भगवान की ही संपत्ति है। तो अभी ईशोपनिषद हमने पढ़ा, तो ईशोपनिषद में हमारा ये पहला चैप्टर था, ईशावास्य इदम सर्वम। तो उसमें यही बताया गया था कि जो भी कुछ हमें मिला है, यानी भगवान ने हमें जो भी कुछ दिया है, हमें उसी वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने वो हमें हमारे कर्मों के अनुसार या हमारे भाग के रूप में, हमारे हिस्से के रूप में उसको भगवान ने नियत किया है। यानी भगवान ने हमें एक छोटा सा घर दिया है तो हमें उसी को स्वीकार करना चाहिए। अन्य जो वस्तुएं हैं वो किसकी हैं, उन्हें हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। मतलब जो भी हमें भगवान ने हमारे हिस्से के रूप में, क्योंकि भगवान ने सबका हिस्सा तय किया है उसके कर्मों के अनुसार, तो हमारे कर्मों के अनुसार जो भी हिस्सा हमें मिला है हमें उसी में संतोष करना चाहिए। यानी और जो वस्तुएं हैं दूसरों की, उसे प्राप्त करने का
प्रयास नहीं करना चाहिए, उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो हमें मिला है, भगवान ने जो हमें दिया है, हमें उसी को स्वीकार करना चाहिए। तो ये है ईस्या वास्ते इदम सर्वम, कि जो भी कुछ है भगवान का है और जो भगवान ने हमें दिया हमें उसे ही स्वीकार करना चाहिए। तो होता है वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता, क्योंकि उसे ज्ञान है कि सब कुछ भगवान का है, तो किसी भी वस्तु पर वो अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि ये मेरा है, वो जानता है कि ये सब कुछ भगवान का है, भगवान ने ही मुझे दिया है। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है। ये जो दिव्य ज्ञान है आत्म साक्षात्कार पर आधारित है। आत्म साक्षात्कार यानी उसको ज्ञान हो गया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है, यानी उसे ज्ञान हो गया कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है और न उनसे बढ़कर। तो जीव की जो भी शाश्वत स्थिति है, जीव शाश्वत है, लेकिन जो उसकी स्थिति है वो कभी भी कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकती, कृष्ण के समान नहीं हो सकती, ना ही कृष्ण से बढ़कर हो सकती है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। तो कृष्ण भावनामृत का यह सिद्धांत, यह ज्ञान जो है क्या है, ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। यानी हम जब कृष्ण भावनामृत का ज्ञान हमें हो जाता है, हमें पता लग जाता है कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, तो ये वास्तविक शांति है। अगर हम भगवान के बारे में जानते हैं तो हमें वास्तविक शांति मिल जाती है, यही उसका मूल सिद्धांत है। यानी जो मेन है यही है कि भगवान से जुड़ना। यदि भगवान से हम जुड़ जाते हैं, भगवान को केंद्र में रखते हैं, कोई भी कार्य हम करते हैं तो भगवान से पहले कोई भी मान लीजिए कोई वस्तु है तो पहले भगवान को अर्पित करते हैं। यहाँ तक कि ये भी बताया गया कि हम कोई भी वस्तु लाते हैं, हम कोई कपड़े भी लाते हैं तो भी पहले हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए, तब उन्हें हमें ग्रहण करना चाहिए, तब उनको पहनना चाहिए। तो यानी कोई भी वस्तु लाए तो पहले भगवान को अर्पित करें हम, फिर उसको ग्रहण करें। तो ये ही जो है वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। हमें ये ज्ञान हो गया कि सब कुछ भगवान का है, भगवान ने ही हमें हमारे कर्मों के अनुसार दिया है, तो हमें उसी में संतोष करना चाहिए। और जो वस्तुएं भी भगवान ने हमें दी है, हमें उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको यूज करना चाहिए, भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं, बाकी अगला श्लोक हम कल लेंगे और कल हम इसके बारे में इसका महत्व भी बताएंगे कि दूसरे अध्याय को पढ़ने का क्या महत्व है। ठीक है, तो कल हरे कृष्णा माता जी। माता हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी, कल क्लास होगी क्या? कल नहीं होगी क्लास, परसों क्लास होगी। कल जन्माष्टमी जी है ना, माता जी। तो कल जन्माष्टमी हाँ है जी तो सब माता लोग जी। मंदिर जाएंगे, मैं भी मंदिर जाऊंगी, जी माता जी। इसलिए कल नहीं करेंगे, परसों क्लास करेंगे हम। तो जी माता परसों जी। हम ये हरे श्लोक कृष्णा। लेंगे और इसका माता जी, महत्व है जो बोलेंगे। उसके बाद से फिर इसी को चलने दें क्या, भगवदगीता ही चलने दें? हाँ जी माता जी, इसी को चलने देते पूरे हैं माता करने हैं तो जी। इसी को पढ़ लें। हाँ माता जी, भगवत गीता ही चलने दो। और अच्छा भी लगता है माता जी भगवत गीता पढ़ना क्योंकि ना, वैसे भी मतलब हमें इसको पढ़ना तो है ही। अगर हम ईशोपनिषद दूसरी बुक शुरू करते हैं, अभी राजविद्या शुरू करते हैं, तो फिर हमें बीच में इसको पढ़ना पड़ेगा। तो और इसी को फिर पूरा सारी कर चीजें ले ना पहले, पीछे वाली भूल जाएंगे माता जी। तो फिर इसी को कर ले, 6 अध्याय पूरा हो जाएगा 2-3 महीने में। उसके बाद फिर हम 2-3 बुक और हम उनको ले लेंगे फिर। ठीक है, वैसे भी हमारा जी जो माता जी। एग्जाम होना है, आप कृष्ण सेवक का एग्जाम दीजिएगा, कृष्ण साधक का एग्जाम मत दीजिएगा। हाँ जी, बोलिए माता जी। माता जी, आत्म संयम में क्या होता है माता जी, जो ये बता दो एक बार थोड़ा सा। आत्म संयमी माता, जिसको अपनी इंद्रियों पर संयम होता है, जो उन पर उनको कंट्रोल कर सकता है। तो आत्म संयमी यानी इसको आत्मा के बारे में ज्ञान है। संयम यानी उन पर कंट्रोल करना, यानी इंद्रिया उसके वश में है। जैसे अब एक पशु है, पशु मान लीजिए कोई चीज रखी है तो पशु को ज्ञान नहीं हो, एकदम से इसको खाने की तरफ दौड़ेगा, है ना। मान लीजिए कोई दुकान है, दुकान पे कोई मिठाइयां रखी है, तो मान लीजिए गाय है या कोई पशु एकदम से खाने के लिए दौड़ेगा उसको। लेकिन इंसान है, उसको एक ज्ञान है ना, उसको अपनी इंद्रियों पर संयम है कि नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं ले सकता, इससे पूछ के लूंगा या मैं इसको खरीद के खाऊंगा, तो उसको एक ज्ञान है। तो इससे जो आत्म संयमी है उसको पता है कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है, यानी उसको अपने आत्मा पे कंट्रोल है, उसको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल है, यानी वो आत्मा के बारे में अच्छे से जानता है, तो उसको आत्म संयमी कहा गया है। और माता जी ये था एक और सुप्त अवस्था। सुप्त अवस्था कहाँ पे है माता जी, जी आप थोड़ा माता बताएंगे जी, मुझे। ये 69 में है लास्ट में, ये ऊपर भी है इस पार्ट में। 69 में लास्ट में, अच्छा ठीक है, मैं हाँ देखती हूँ जी, माता जी कहाँ से पूछ रहे 2 लाइनें छोड़ के ऊपर। हैं। अच्छा, सुप्त अवस्था में तो वही होता है ना माता जी, जो कि मतलब अज्ञान में है, सोए हुए हैं,
तो उन लोगों को सोए हुए को बोलते हैं माता जी। हाँ, सुप्त जो अवस्था व्यक्ति में, जो सोता हुआ सोए हुए ना, सपने देखता है ना अपने, तो उसको जगाने के लिए करते हैं ना कि भाई उसको वो ऐसा सोया कि उसको भगवान के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, वो बिल्कुल अंधकार में रहता है, अज्ञान में रहता है, तो उसको कहते हैं सुप्त अवस्था में है, ये बिल्कुल सोया हुआ है, इसको कोई भी ज्ञान नहीं है अपने आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है उसको। ठीक है माता जी, क्लियर हुआ? जी माता जी। ठीक है। और माता जी एक और था 70 में, हाँ जी बोलिए। ये था ना कि वि, वि, विशुबद्ध विशुद्ध होता है माता जी वैसे पागल। पागल हाँ जी, पागलपन या पागल। और मुमुक्षु 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 जो उसकी मुक्ति की कामना कर, जो मोक्ष चाहते हैं, उसको कहते हैं मुमुक्षु। मुक्ति की कामना। हाँ जी, मोक्ष की कामना लिख सकते हैं आप, मोक्ष की कामना। ये कुछ लोगों का यही ध्येय रहता है ना, बस हमें तो मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। जी माता जी, हाँ बहुत जी, बहुत धन्यवाद आपका ठीक है जी। क्लियर करने हाँ के तो लिए। जो और हरे कमी रह कृष्णा गई है, माता कल जी, हम फिर नमस्ते से, अगर प्रणाम। किसी को कुछ समझ ना आया हो तो फिर कल दोबारा से इसको श्लोक को ले लेंगे हम, ठीक है? क्योंकि इसको मैंने पढ़ा नहीं था, तो जितना मुझे समझ आया मैंने बताया इसको। फिर नहीं भी माता जी, अच्छे से आपने होगा बड़े अच्छे माता से जी। पढ़ाया। हाँ, हाँ, तो क्योंकि बिना मैंने पढ़े आप पढ़ा नहीं इतना ना अच्छा इसको। कर देते हो, तो पढ़ के तो हाँ, तो कल एक बार और फिर जी थोड़ा समझ। ले लेंगे इसको हम, और अच्छे से कुछ इसमें और अलग कुछ मिलेगा तो उसको और समझा। तो जी ठीक है, यहीं माता पे जी। विराम करते हरे हैं। कृष्ण। तो ये हरे समय कृष्णा ठीक है माता जी, सबके लिए? हाँ हरे माता नमस्ते। जी। कृष्णा, प्रणाम। तो समय ठीक है सबके लिए? हरि बोल। हाँ फिर माता किसी जी को, सही है। ठीक है। तो कमलेश माता जी क्यों नहीं आई? माता जी समय के चक्कर में अभी वो घर चेंज कर रही है, इसलिए माता नहीं जी आ मैंने पाई। बताया था ना, वो घर चेंज कर घर रही है चेंज तो कर टाइम रही है। लगेगा, 2 दिन तो अच्छा लगेंगे। अच्छा, ठीक है ना, हाँ फिर तो माता ठीक हाँ, जी। है। कल भी नहीं आई थी हाँ, वो। मतलब ये कि टाइम तो उनको भी हाँ, सूट करेगा ना, 15 मिनट ही हमने थोड़ा फर्क किया है, तो चल जाएगा ना। ठीक है। नहीं मैंने उसको मैसेज दे दिया। अच्छा अच्छा। अच्छा, कल आपकी एक और हाँ भाभी माता जी जी, आई थी, आप बता रहे थे, आपने उनका नंबर नहीं भेजा मुझे। वो बहन थी मेरी, मैंने हाँ, जो माता जी बहन आज थी, तो आप उसका लेके नंबर भेज भेजूंगी। दीजिए, मैं जो ऐड कर दूंगी, क्योंकि उसके पास मैसेज नहीं जाएगा ना, इसलिए नहीं आई होगी आज वो। ठीक है माता तो जी। आप मुझे उसका नंबर भेज दीजिएगा, ठीक है। और आदिला माता जी ने ऐड ठीक है कर दिया माता जी, उनको भेज ग्रुप दूंगी। में? आदिला माता जी ने ऐड कर दिया? पता नहीं माता जी, सवेरे क्लास आई, आज कहाँ आई क्लास? आई थी। आज तो हाँ तो क्लास हुई सचिपति नहीं, प्रभु आज की तो आई थी। क्लास हुई नहीं माता जी। नहीं, नहीं हुई, वो अभी मैं एक बार जन्माष्टमी माता जी थी से ना, बात कर आज लूंगी। उन्होंने छावला में जन्माष्टमी मनाई है, वहां पे जन्माष्टमी प्रोग्राम हुआ हाँ ना, तो हो सकता है वो उसी में बिजी होंगी, क्योंकि उन्होंने नाटक वगैरह किया ना बच्चों ने, तो उनको तैयारी कराई होगी। हाँ हाँ। तो 2-3 दिन से क्लास हो नहीं रही ना मेरे ख्याल में, कल भी नहीं हुई थी शायद। 7:30 बजे आज अभी आई थी माता जी, सचिपति प्रभु की हाँ, वही यूट्यूब उनकी पे। क्लास होती है, फिर वो नहीं करती है ना, तो उसी में बिजी होंगी वो 2 दिन से ना। हाँ, तो ठीक है, यहीं पे विराम करते मैं हैं। फिर परसों वांछा बात कर लूंगी माता कल्पतरुभ्यश्च, जी। हाँ मैं माता उनसे जी, हरे बात कर कृष्ण। लूंगी, अभी फोन करूंगी ना, तो मैं उनसे पूछ लूंगी, अगर नहीं किया वो तो कर देंगी वो। ठीक है माता जी। वांछा हाँ जी। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां विषय पावनेभ्यो कृपा सिंधु वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी पतितनाम का बहुत बहुत पावनेभ्यो धन्यवाद। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो ठीक है, कल हरे कृष्णा परसों माता जी। क्लास होगी, कल छुट्टी रहेगी, तो परसों आप सब इसी समय आइएगा 8:45 पर, ठीक है।